बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसी जोड़ी से मिलवाना चाहता हूँ आप लोगों को कि लाखों करोड़ों में से जो कि एक जोड़ी है, जो कि एक ऐसी जोड़ी से आपको दिखाना चाहता हूँ जिनके पास एक पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है दोस्तों। और एक जो इनके पति जी हैं वो पूरा सही सलामत है, एकदम अच्छे हैं। और कैसे कैसे ये लोग जो है प्यार किए और कैसे शादी किए और कैसे आज यूट्यूब चैनल पर जो है काम कर रही हैं और यूट्यूब पैसा से इनकम आया है और उसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है दुकान चल रही है। और या एक गरीब घर के लड़के से शादी करती हैं जो कि इनके नैहर वाले काफ़ी ज़्यादा जो है दमदार हैं, काफ़ी अमीर है। और या एक गरीब लड़के से कैसे शादी करते हैं, तो चलिए हम सभी स्टोरी हम जो है मैम से समझने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाएंगे। तो मैम हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है और लक्ष्मी अयोध्या 9096 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। जी सबसे पहले ये बताइए कि आप ये बताइए कि इस तरह से आपने यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट किया, किस तरह यूट्यूब पर वीडियो बना रही हैं? वीडियो में डांस वीडियो बनाती हूँ, अपनी गरीबी हालात की वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ और मेरे पति गरीब परिवार से हैं, इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो मेहनत करती हूँ, सोचती हूँ हो सकता है गरीबी दूर हो सके। और मेरे पास एक लड़की भी है, मैं उस लड़की के लिए यूट्यूब पर मेहनत भी करती हूँ, मैं उस लड़की को पढ़ाना चाहती हूँ ताकि मेरी लड़की अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम भी किसी जो है अच्छे घर में शादी कर सकें। जी तो आपने जी दोस्तों इनके पास दोनों पैर नहीं हैं, आप कैमरामैन थोड़ा पैर दिखाइए। इनके पास पैर ना होने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन इनके जो पति हैं काफ़ी सही सलामत हैं क्योंकि भगवान ने इनको समझा और कहीं ना कहीं भगवान के रूप में इनको जो एक पति मिला। और तो हम क्या कहानी कैसे इनकी शादी हुई उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं भी बताइए कैसे आपने जो है शादी थोड़ा की, क्योंकि आपके पास शादी तो वही मेरी लव मैरिज हुई है और जो है अरेंज मैरिज भी हुई है, शादी करके आई हूँ। लव मैरिज मतलब लव मैरिज करके अरेंज मैरिज हो गई है। मतलब सबसे पहले प्यार हुआ उसके बाद तब शादी जी जी। तो शादी हम लोग जो है किए हैं अपनी मर्जी से और माता पिता के खुश नहीं थे इसलिए हम लोग जो अपनी मर्जी से माता पिता को मनाने के बाद ही शादी किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो है बहुत लोग सोचते हैं भाग चलें और भाग के शादी करें, तो हम भाग के नहीं किए हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होगी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं मायके वाले के ही सपोर्ट से ही दिखा सकती हूँ जब वो मतलब वो समस्या आएगी तो, क्योंकि हमारे मायके वाले बोलते अब जो है थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं जो है पैसा। क्योंकि आप मतलब यूट्यूब से पैसा आने लगा इसलिए? जी भैया, पहले तो बहुत लोग बहुत कुछ बोले थे हमारे मायके वाले, लेकिन अब यूट्यूब से पैसा आने लगा तो थोड़ा मान सम्मान मिला। जी मतलब आपका जो मान सम्मान होगा कहीं ना कहीं यूट्यूब जो आपके दर्शक हैं उन लोगों की वजह से आपका जो है मान सम्मान बढ़ने लगा। जी तो ये बताइए जब मतलब रिश्ता रखा शादी के लिए कि हम उनसे प्यार करते हैं हम शादी करेंगे, तो घर वाले कैसे माने? घर वाले माने तो नहीं थे, हम लोग 5 साल मनाने में लग गया था। मतलब 5 सालों तक आपने जो इनसे प्यार हाँ फोन पे बातें करती थी और मैं 5 साल तक मैं इनको अपने मायके यानी कि इनके भैया का ससुराल है वहाँ पे जाने नहीं दी। बहुत से लोग बोलते हैं 5 साल की बात छोड़े 5 दिन लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, बुला लेते हैं मिलने के लिए, लेकिन ये तो बहुत कुछ कोशिश किए कि हम चले जाएं देख आएँ और इनसे मिल लें। तो मैं बोले अगर आ जाओगे तो हम शादी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगर जब आना तो सेहरा बांध मेरी सोच उससे पहले नहीं। सर आप सेहरा बात कर गए थे कि भगा ले? नहीं हम सेहरा बांध के ही गए थे। मुझसे ये मतलब जैसे बातें चीतें हुई, जब संपर्क हो गया जी फ़ोन पे, तो मैं वो एक बार बोला कि मैं आना चाहता हूँ जी तो आपको देखना चाहता हूँ। जी सबसे पहले आप बताइए इनमें कौन सी ऐसी खासियत देखे कि आप इन पर फिदा हो गए? इनके छोटे छोटे कदम जी 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 ये जिस समय चलती है ना उस समय ऐसा लगता है ना कि जैसे बचपन में कोई बच्चा हो, अगर वो
मीठी बात बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। जी जी उसी प्रकार से ये जब चलती थी ना, इनके छोटे कदम बहुत अच्छे लगते थे मुझे। जी जी मैम, क्या आप सही बोल रहे हैं कि अब यही जान सकते हैं हम कि हम कैसे बताएं, क्योंकि हम उस समय हमें पता नहीं था कि अब हमसे ये प्यार पहुँच जी मतलब आपको पता नहीं था और आप जो है प्यार कर रहे थे। जी। जी कब ये इजहार किया अपने जो है प्यार का? कंडा कंडा पाठ से समय मैं कंडा सीख रही थी, मुझे पाठना अभी भी नहीं आता है। जी जी तो मेरी भाभी बना रही थी, कंडा पाथ रही थी। जी तो मैं बोली भाभी मुझे भी सिखा दीजिए, मुझे भी जैसे सीख लेंगे तो कभी कदार नहीं रहती हमारी भाभी तो हम ही पाथ लेंगे घर पे। तो बोली आइए हम बता दे रहे हैं, लोइया जैसे लोइया नहीं बनती है गोबर जी। गोबर, तो बोली ऐसे ऐसे बनाइए और इसी हिसाब से बनाकर मुझे दीजिए, मैं पाथ लूँगी। तो मैं एक लोइया बनाई, मैं उसी से देख कर और बनाने लगी। उस समय हमारे दीदी की दुकान से एक क्या नली खा के गुजर रहे थे, बोले आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, जो है गोबर पाथ रही हो। जी तो मैं बोली कि क्या बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। बोले कि किसी के घर जाओगी तो बहुत अच्छा जो है गुजारा हो जाएगा। जी लकड़ी बीनने नहीं जाना पड़ेगा, लकड़ी लाना नहीं कहीं से, अपने पास आपके पास गुण रहेगा तो आप कहीं भी कंडा बना लीजिएगा। जी मतलब उस समय आपके दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसी वक्त बातें होते वक्त मैं ऐसे बोल रहा था कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप जहाँ भी जाइएगा कंडा बना लीजिएगा, रोटी बनाने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप पैर से कमज़ोर हैं। तो ये बोली कि जीजा जो है आप मेरा मज़ा मत लो, मतलब ये जी जी मतलब जीजा मतलब आपकी रिश्तेदारी थी क्या? उनके भैया का ससुराल है हमारे मतलब गाँव में। पद में साली लगती है। जी जी। जी मतलब पद में आप साली लगती हैं, जीजा साली। जी जी। तो मैं बता रहा था इनको कि आप ऐसे कमज़ोर हैं, आप सीख लेंगी तो आपके पास गुण होगा तो कहीं पे भी बना लीजिएगा, जहाँ पे जाइएगा तो आपको कंडा या लकड़ी की आवश्यकता नहीं होगी। पहले गैस की तो व्यवस्था थी नहीं। तो मैं हौसला दे रहा था इनको, तो इनको मतलब नाराज़गी हुई कि हम इस प्रकार से हैं, हम सीख रहे हैं तो हमारा मज़ा ले रहे हैं। जी जी मतलब मैम को लगा कि आप उनका जो है मजाक उड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये बोली जीजा मजाक मत मतलब मज़ा मत लो, और जो है जो अच्छे भले हैं उनका तो कोई साथ देता नहीं है। और आज हमारा इस प्रकार से गाँव है, जी हमें कौन सा मतलब हमें कौन सा सहयोग करेगा, हमारा कौन साथ देगा। इस प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा ये भावुक हुई थी उस समय, और इस प्रकार से बोल रही थी तो उस समय हमारे दिल को मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। मैं उसी समय मतलब उसी समय मैं बोल दिया क्या मुझसे शादी करोगी? तो ये बोली कि जो है मतलब डायरेक्ट इजहार आप जी। कर दिया अपने तो प्यार इनकी का। भाभी भी थी, अब इनके भाभी के सामने मैं इस प्रकार से बोल दिया तो ये अंदर से मतलब एक घबरा गई कि ये कैसी बातें बोल दी है इनकी। तो उस समय बोली कि मुझे ऐसा समझती हो क्या, उल्टा सीधी बात करते रहते हैं। तो मैं बोला ऐसा शब्द आपको नहीं बोल रहे हैं कि जिससे आपको नाराज़गी हो, गुस्सा मत करो। मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपने घर में समझ लेना, अगर कोई माता पिता राजी होंगे तभी जो है हमको बताना जी जी या आपके दिल में क्या है, हम आपको सोचने का टाइम देते हैं। आप सोचिएगा, समझिएगा, फिर हमसे बताइएगा, हमारा आना जाना तो लगा ही है। इतना ही बात करके चले आए थे। फिर काफ़ी दिन तक हम इंतज़ार कर रहे थे जो है। जी मतलब आपने काफ़ी दिन का जो इनके रिजल्ट उत्तर का आपने काफ़ी दिनों तक इंतजार किया। काफ़ी दिन तक इंतज़ार किया। उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया, हमारे भैया बोले कि जो है जाओ अपनी भाभी को लेकर रक्षाबंधन बनाने के लिए और बनवा ले आओ। तो मैं तो यही सोच रहा था कि किसी प्रकार से जाने को मिल जाए, इनसे मुलाकात हो जाए, बातें हो जाए। तो मैं जब यहाँ से गया तो इनके सिस्टर की दुकान पे बैठा था, तो इनके सिस्टर से पूछा कि आपकी छोटी वाली जो बच्ची हैं जिनका पैर मतलब मजबूर है पैर से, वो कहाँ है? तो वो बताई कि जल गई हैं, वो उठ नहीं पाती हैं और बेड पे ही रहती हैं। तो बताया, पूछा मैं कैसे जल गई हैं। उसके बाद मैं अपने भाभी से गया बताया, हमारी भाभी बोली कि जो है आप कैसे जल गई, मतलब उनसे बताने लगी कि जी कैसे आप जली थी?
मैं चाय बना रही थी, उस समय चाय पकाते समय दूध की चाय थी। ये मतलब पेवर दूध की चाय। एक मिनट